बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना वकास खां और आप देख रहे हैं जाग मुस्लिम यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ एक बड़े ही हसास मामले के ऊपर, काश्तकारों के, किसानों के मामले के ऊपर। अभी हालिया गंदम की फसल जो है ना, वो मतलब उसकी पैदावार और वो काटी गई फसल, तो उसमें जो किसान है ना, जो काश्तकार है, हम भी बेसिकली मतलब काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और काश्तकार जो किसान होता है ना, वो सारा साल मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो जो फसल उगाता है ना, वही उसका सरमाया होती है। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब से हम देख रहे हैं किसानों के साथ जो है ना ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है और पैसा कोई और कमाता है, लेकिन वो किसान जो हमें गंदम और तमाम फसलें पैदा करके देता है जो पाकिस्तान में पैदा होती हैं, उसका सिला किसान को नहीं मिलता। इसी तरह इन दिनों में जो किसानों के साथ हुआ, सबको पता है कि गंदम जो है उसकी पैदावार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद गंदम जो है ना वो यूक्रेन से ख़रीदी गई। और वो जो गंदम ख़रीदी गई, अभी आप सब लोग समझते हैं कि एक चीज़ जिसकी पैदावार पाकिस्तान में होती है, अगर वो हम किसी बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करते हैं तो वो अकल के अंधों को भी समझ आती है कि वो चीज़ हमें महंगी पड़ेगी। कि एक चीज़ हम अपने बाज़ार से जाके ख़रीद के लाते हैं, एक चीज़ हम सऊदी अरब से मंगवाते हैं या अमेरिका से मंगवाते हैं, सूट ही मंगवा लें, तो वो जो हम बाज़ार से ख़रीदेंगे वो सस्ता पड़ेगा या जो अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे वो सस्ता पड़ेगा? वो तो सबको समझ आएगा कि यार वो महंगा पड़ेगा। तो उससे यूक्रेन से गंदम ख़रीदी गई। ठीक है, वो जो भी मामला है उसको एक साइड पर छोड़ें, लेकिन वो गंदम सबको पता है कि एक तो महंगी, दूसरी उसके अंदर पत्थर, मैंने वीडियोस में देखा उसके अंदर पत्थर मौजूद हैं और वो सारी गंदम को कीड़ा लगा हुआ है। वो गंदम खरीदी गई, वो गंदम खरीद के पाकिस्तान में लाई गई और जुल्म ये हुआ कि जब किसानों की गंदम आई तो वो किसान महंगी गंदम, जब वो गंदम उगाता है तो वो महंगी खादें ख़रीदता है। उस वक़्त कोई भी नहीं सोचता कि उनको जो है ना सस्ती खादें दी जाएं। वो इतने ज़्यादा खर्चे करता है, 1 एकड़ पे 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है किसान का, अगर वो नॉर्मल भी करे। तो वो जब करने के बाद जब गंदम बेचने की बारी आती है तो वो उसका रेट जो है ना, वो अभी तो ख़रीद ही नहीं ना रहे। वो किसान जो है वो अपनी गंदम किधर लेके जाए? जो व्यापारी लोग हैं वो मतलब अगर गंदम वो कम कीमत में उनसे ख़रीद रहे हैं, उनको भी पता है, क्योंकि इधर तो सारा माफिया बैठा है, वो उनको पता है कि सरकारी तौर पे मतलब अगर 39 रुपये रेट है तो वो ख़रीदी नहीं जा रही, तो वो जो है ना मतलब कोडियों के भाव वो ख़रीदते हैं। तो वो किसान जो 60 हज़ार रुपया खर्चा करता है ना, वो किसान को 40 हज़ार में भी उसकी कनक या उसकी जो गंदम है वो बिक नहीं रही। तो वो किसान जो है उसका सरमाया तो सिर्फ ये काश्तकारी ही है। तो जब उसको उसके जो खर्चा किया हुआ वो भी पैसे ना मिलेंगे तो उसकी मौत नहीं होगी तो और क्या होगा? इसी तरह जब चावल की फसल आती है तो उसमें भी यही होता है कि रेट को नीचे कर दिया जाता है और किसान जो है वो सस्ते दामों अपनी गंदम बेच देता है। उसके बाद वही चावल जब 2 महीने गुजरते हैं तो वही चावल मार्केट में 17 हज़ार का, 20 हज़ार का एक पैकेट जो है ना वो बिकता है। ठीक है, तो सारा पैसा किसकी जेब में चला जाता है? वो माफिया ही रेट निकालते हैं, कम रेट निकाल के किसानों का खून चूस लेते हैं। उसके बाद उसी किसान की मेहनत को वो माफिया जो है उसमें पैसा कमा लेता है। अगर गन्ना आता है तो गन्ना जो है वो कोडियों के भाव ख़रीदा जाता है जब किसान का गन्ना आता है, लेकिन जब उसी की चीनी बनती है तो वो मार्केट में जो है ना माफिया वो उसमें हज़ारों करोड़ों अरबों रुपये कमा जाता है। तो कब तक पाकिस्तान में सिर्फ गरीब ही पिसता रहेगा, किसान ही पिसता रहेगा? यार हमें किसानों को, ये जो हमारे किसान हैं, अगर हम इनकी मतलब सपोर्ट करें तो ये जो पैदावार है, ये पैदावार अगर बढ़ाएं तो हमारे मुल्क की जो तलब है वो तो पूरी होगी। उसके अलावा हम दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, पाकिस्तान की हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कोई भी सोच नहीं रहा। 75 साल से हम यही रो रहे हैं। अल्लाह ही है कि जो पाकिस्तान पे को मुआवजा करे और पाकिस्तान की मदद करे। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह ताला एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो।